ओके। आज प्यारे बच्चों मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताऊं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो हमारी प्रोसेस हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन में, ठीक है, हम क्या करते हैं, चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि आप एक आम लैंग्वेज में समझें तो हम यहाँ बड़ी चीज को छोटे छोटे पीसेस में अलग करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम इन सारे छोटे छोटे पीसेस को आपस में ज्वाइन करके इसको एक बड़े ब्लॉक या बड़ी फॉर्म में हम इसको इकट्ठा। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन में एक साइन आता है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले तो ये टर्म आप देखिए, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये किस रेस्पेक्ट में किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि t टू द पावर n dt। तो ये तो है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो टर्म d के साथ आता है, इट मींस वी आर इंटीग्रेटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए d के साथ t आया तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, d के साथ y होगा तो विद रेस्पेक्ट टू y होगा, d के साथ x होगा तो विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमारा इसमें फंक्शन है क्या, वी आर इंटीग्रेटिंग t टू द पावर n। वी आर इंटीग्रेटिंग, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, t टू द पावर n, और किसके रेस्पेक्ट में, वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, तो आफ्टर इंटीग्रेशन, ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। आफ्टर इंटीग्रेशन दो टर्म हम नहीं यूज करेंगे, एक ये सिंबल ये खत्म, एक ये खत्म, तो हमारा टर्म होगा t टू द पावर n प्लस 1, और टोटल पावर है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, तो इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर में ऐड कर दीजिए और टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टी क्यूब डी टी, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वी आर इंटीग्रेटिंग टी क्यूब, वी आर इंटीग्रेटिंग टी क्यूब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे साइन खत्म हो जाएगा और ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये दोनों पार्ट आपके हट जाएंगे। अब टी क्यूब है तो इंटीग्रेशन में क्यूब की जगह तो n आ गया, हम लेंगे टी 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि t टू द पावर 4 अपॉन 4। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं y टू द पावर 5 dy, यानी कि इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के। तो यहां देखिए y के अलावा जो टर्म होगा वो हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y 5 प्लस 1, और टोटल जो पावर्स हैं तो 5 में 1, तो हम कहेंगे y टू द पावर 6 अपॉन 6। अब देखिए अगर सपोज हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जिस टर्म को इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसके साथ ऐसे टर्म है, तो पहले तो आप समझिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, जो उस पर्टिकुलर केस वाला टर्म है, जैसे टाइम, तो हम टाइम को, तो ये कंसीडर होगा कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 30 इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर डी टी। अब 30 को लीजिए बाहर, अब टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब, क्योंकि एक पावर ऐड करना अपॉन 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 30 इंटू 1/3, हम कहेंगे 10 टी क्यूब। ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। अब सपोज मैं यहां टर्म ले रहा हूं डी टी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी टी। अब डी टी के लिए हमें यहां फंक्शन चाहिए टाइम के टर्म, तो यहां टाइम नहीं दिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू डी टी, यस लिख सकते हैं हम, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें। अब मैं इसको t की पावर में लिखना चाहूं, आप ये जानते हैं अगर मैं x की पावर 0 लूं तो ये कितना होगा 1, तो यहां टाइम चाहिए हमें, तो मैं टाइम की कितनी पावर लूं कि 1 हो जाए, तो आप कहेंगे t पावर 0 dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये टर्म बेकार, ये टर्म। अब मैं क्या करूंगा, t की पावर 0 प्लस 1,
डिवाइडेड बाई टोटल पावर, तो ये हो जाएगा T1 by 1 और ये आ गया T। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे dt को इंटीग्रेट करना है तो dt का होगा T। अगर मुझे dy को इंटीग्रेट करना है और कोई टर्म नहीं है तो इसका होगा y। तो आप ये समझिए कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा फंक्शन लेता हूं, मैं अभी सिर्फ आपको राइट साइड समझा रहा हूं। मैंने एक टर्म लिया 5t² प्लस 20t प्लस 10dt। ओके, यानी कि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। तो इसको मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं हर टर्म के साथ ऐसे लिख रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन कॉमन है ब्रैकेट के बाहर और ये dt, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस दूसरा क्या होगा, अब पहला टर्म ये था, सेकंड टर्म ये था, तो मैं लिखूंगा 20t dt। थर्ड टर्म मेरा क्या है, थर्ड टर्म मेरा ये है, तो मैं इंटीग्रेशन 10 dt लिखूंगा। अभी आपने एक चीज याद की कि dt क्या होता है, t। अब आप यहां आइए, 5 को लिया मैंने बाहर, मेरा फंक्शन टाइम वाला t² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 प्लस इसमें कांस्टेंट है 20 को मैंने बाहर लिया, पावर टाइम की कितनी है 1। हमें पता है इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हम पावर एक इंक्रीज कर देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड। अब इस टर्म को देखिए, 10 को मैंने बाहर लिया, अब ये देखिए बचेगा dt। अब dt का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, t। तो यहां देखिए क्या होगा, हम नंबर को ले लेते हैं ऐसे 5/3 t³ प्लस 20 इंटू 1/2, तो ये आ गया 10 और ये आ गया t² प्लस, अब देखिए dt का आएगा t और 10 यहाँ है, तो 10t हमारी प्रॉब्लम ऐसे हो। अब देखिए जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो इसका हमारा फिजिक्स में क्या एडवांटेज है। तो फिजिक्स में जब आपको एक्सेलरेशन दिया हो और हमें वेलोसिटी निकालनी है, या हमें वेलोसिटी दी है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो यहाँ सभी केसेस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो a के प्लेस पे जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे हम क्या लिखेंगे, dv/dt। v के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, dy/dt। यहां y मैं क्या लेके चल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये x भी हो सकता है, ये y भी हो सकता है जो आपको दिया है। अब जैसे मैंने कहा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी है t², आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं v के प्लेस पे सबसे पहले लिखूंगा dy/dt और ये किसके इक्वल आ गया, t² के। अब मैं dt को ऐसे लिखूंगा, तो t² dt। अब क्या करेंगे, हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आप देखिए मैंने आपसे कहा था dt होता तो t, dx होता तो x, dy होता खाली तो y, तो इधर तो आ गया y। इधर बताइए इस फंक्शन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो भी टर्म टाइम वाला है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। अब t² का यहाँ क्या आएगा, t³/3। तो ये देखिए आपको वेलोसिटी दी है, हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब ये प्रॉब्लम और क्या हो सकती है, मैंने आपको कहा कि एक्सेलरेशन दिया है 10t + 20, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे कहा जाता है फाइंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी प्यारे बच्चों हमें फाइंड करना है, तो हम a के प्लेस पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ हम यहाँ a के प्लेस पे लिखेंगे dv/dt, क्योंकि इंटीग्रेशन में d के टर्म में ही होना चाहिए। अब हम क्रॉस कर सकते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो dv = 10t + 20 dt। अब मैं क्या करूंगा, इसको dv से v लेने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, तो dv का हो जाएगा v। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 10t dt प्लस अब इंटीग्रेशन 20 और dt। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरा इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, मैं इसको यहां ले रहा हूं, तो v = देखिए 10 आ गया बाहर और t की पावर है 1, तो आप कहेंगे t² / 2।
प्लस इसमें से क्या चीज बाहर आएगी 20, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं dt को, तो इसका आएगा t, तो आपका आ गया 20t। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अब सोचिए मैं इस वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, तो आपको पता है a से v लेना हो या v से डिस्प्लेसमेंट लेना हो। अब मैं v के प्लेस पे क्या लिखूंगा, dy बाई dt। अब इसको आप लिखिए, तो ये जब सॉल्व करेंगे 5t स्क्वायर प्लस 20t हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dy 5t स्क्वायर dt हम अलग अलग कर लेते हैं, 20t dt। अब हमें dy से y लेना है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट, तो dy का हो गया y। अब 5 तो आ गया बाहर, t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, t क्यूब बाई 3 प्लस, अब 20 को लिया मैंने बाहर, यहाँ t की पावर है 1, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां देखिए अगर जो आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ y किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं 5/3 टी क्यूब प्लस 20/2, तो 20/2 10 टी स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन दिया था। हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाली और फिर हमने इससे डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो ये आपका एक कंसेप्ट था जो आपको यहाँ